अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 पार्ट 2 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन 7th एडिशन के.एच. रोजन। पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था कि ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें वो कहते हैं डिटरमाइन वेदर दीज बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारा ट्रूथ टेबल जो था वो फॉल्स तब होता था जब हमारे पास पहले वाली प्रपोजिशन ट्रू हो और दूसरी वाली प्रपोजिशन फॉल्स हो, तो हमारे पास जो ट्रूथ वैल्यू आती थी वो फॉल्स आती थी। अदरवाइज सबकी ट्रूथ वैल्यू जो थी वो ट्रू आती थी। हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें वो कहते हैं इफ़ 1 + 1 = 2 देन 2 + 2 = 5। अब 1 + 1 = 2, ये तो हमारे पास बात ठीक किया उन्होंने। 1 + 1 = 2 ही होता है, तो ये हमारे पास ट्रू है। लेकिन 2 + 2 = 5, तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये हमारे पास फॉल्स आएगा। तो कंडीशनल में क्या होता था, जब पहली प्रपोजिशन हमारे पास ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो तो हमारे पास आंसर क्या होता था, फॉल्स। तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ 1 + 1 = 3 देन 2 + 2 = 4। अब इसमें ये 1 + 1 = 3 तो होता नहीं है, तो इसका मतलब है ये फॉल्स है। और 2 + 2 = 4, तो ये हमारे पास ट्रू है। तो कंडीशनल में क्या होता है, तो हमारे पास अगर पहली स्टेटमेंट फॉल्स हो और दूसरी स्टेटमेंट ट्रू हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ 1 + 1 = 3 मीन 1 + 1 = 3 तो होता नहीं है, ये तो 2 होता है, तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास फॉल्स है। देन 2 + 2 = 5, तो 2 + 2 = 4 होता है, 5 नहीं होता, मीन ये भी हमारे पास फॉल्स है। तो हमारे पास अगर दोनों स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हों तो भी हमारे पास आंसर ट्रू आता है। इफ़ नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ मंकी कैन फ्लाई, मंकी तो अब फ्लाई कर नहीं सकते, तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स है। देन 1 + 1 = 3, 1 + 1 = 3 नहीं होता, तो ये भी फॉल्स है। दोनों स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे पास आंसर तब फॉल्स होता है जब हमारे पास पहली प्रपोजिशन ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो, तब फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू आता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी हम लोगों ने बताना है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट दी हुई है वो ट्रू है या फॉल्स। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में वो कंडीशनल स्टेटमेंट दी हुई थी, इसमें हमारे पास बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू तब होता है जब हमारे पास दोनों कंडीशन सेम हो, मीन या तो दोनों फॉल्स हों या फिर दोनों ट्रू हों, तो हमारे पास जो आंसर है वो ट्रू आएगा। अगर दोनों डिफरेंट हो, मीन एक ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, तो हमारे पास जो आंसर है वो फॉल्स ही आएगा। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2 + 2 = 4, तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है, मीन 2 + 2 = 4 ही होता है। इफ़ एंड ओनली इफ़ 1 + 1 = 2, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। अब दोनों हमारे पास जो प्रपोजिशन है वो हमारे पास ट्रू है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी ट्रू ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 1 + 1 = 2 इफ़ एंड ओनली इफ़ 2 + 3 = 4। अब 1 + 1 हमारे पास 2 ही होता है, तो ये ट्रू है। और 2 + 3 = 5 होता है, ना कि 4, तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमारे पास एक प्रपोजिशन ट्रू आ रही है, दूसरी प्रपोजिशन हमारे पास फॉल्स आ रही है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी फॉल्स ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 1 + 1 = 3, तो 1 + 1 = 2 होता है, तो ये भी हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। इफ़ एंड ओनली इफ़ मंकी कैन फ्लाई, अब मंकी उड़ने से तो रहे, तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। अब ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हैं, दोनों हमारे पास प्रपोजिशन फॉल्स हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 0 = (1), तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि 0 हमेशा 1 से लेस होता है। इफ़ एंड ओनली इफ़ 2 = (1), अब 2 तो 1 से बड़ा है, तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। अब हमारे पास एक प्रपोजिशन फॉल्स है और एक प्रपोजिशन हमारे पास ट्रू है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि बाई कंडीशनल स्टेट में हमारे पास ट्रू तब आता है जब हमारे पास दोनों प्रपोजिशन ट्रू हो, अदरवाइज वो फॉल्स आता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी हम लोगों ने बताना है ट्रू और फॉल्स का, लेकिन हमारे पास स्टेटमेंट कौन सी है, कंडीशनल स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन है इफ़ 1 + 1 = 3 देन द यूनिकॉर्न्स एग्जिस्ट। 1 + 1 हमारे पास जो है वो 3 तो होता नहीं है, तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। देन यूनिकॉर्न्स एग्जिस्ट, तो यूनिकॉर्न्स जो हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये भी हमारे पास फॉल्स स्टेट। सबसे पहले मैंने बताया था कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स तब होती है जब हमारे पास पहली प्रपोजिशन ट्रू हो और दूसरी प्रपोजिशन फॉल्स हो, तभी आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 1 + 1 = 3 देन डॉग कैन फ्लाई। अब 1 + 1 हमारे पास 3 नहीं होता, तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। एंड डॉग्स कैन फ्लाई, एंड डॉग्स भी फ्लाई नहीं करते, तो ये भी हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा, क्योंकि हमारे पास दोनों स्टेटमेंट सेम हैं। इफ़ 1 + 1 = 2, ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। देन डॉग्स कैन फ्लाई, अब डॉग्स तो फ्लाई करते नहीं है, तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। अब हमारे पास एक स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी फॉल्स ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ 2 + 2 = 4। अब 2 + 2 तो हमारे पास 4 ही होता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। देन 1 + 2 = 3, और 1 + 2 = 3 ही होता है, तो ये भी हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। जब दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी ट्रू ही आएगा। है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें वो कहते हैं, हाउ मैनी रोज अपेयर इन अ ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ दीज कंपाउंड प्रपोजिशन। इसमें हमें कंपाउंड प्रपोजिशन दी हुई है, हम लोगों ने बताना है कि उसकी कितनी रोज बनेंगी। अब सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है वो है P इम्प्लाइज नेगेशन P। तो हमारे पास जो प्रपोजिशन P इम्प्लाइज नेगेशन P है, इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? जस्ट P ही वेरिएबल है ना हमारे पास, यानी कि N हमारे पास कितना है? 1। तो हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ रोज = 2 की पावर n। n हमारे पास क्या है? 1। तो हम लोग 2 की पावर 1 लिखेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2। क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये देखें, p है, p का हम लोगों ने क्या लिखा है? ट्रू और फॉल्स। नेगेशन p क्या होगा? ट्रू का फॉल्स आ जाएगा और फॉल्स का ट्रू। p इम्प्लाइज नेगेशन p, ट्रू से फॉल्स हमारे पास फॉल्स आता है, और फॉल्स से ट्रू हमारे पास ट्रू आता है। तो अब ये देखिए हमारे पास कितनी रोज बनी है? 1 और 2। तो हम लोगों ने फार्मूले में से भी तो यही निकाला है कि हमारे पास 2 रोज़ बनेंगी, तो ये हमारे पास बनी ही 2 रोज़ हैं। लेकिन हम लोगों ने ये वाला टेबल नहीं बनाना, वहाँ पे हम लोगों ने जस्ट नंबर ऑफ़ रोज़ ही बतानी है कि कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, P और नेगेशन और एंड Q और नेगेशन S। तो हमारे पास इस प्रपोजिशन में जो हमारे पास वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं वो कितने हैं? वो 4 हैं। कौन कौन से? P और Q S। नंबर ऑफ रोज़ के फार्मूले में हम लोग लगाएंगे 2 की पावर 4, जो कि हमारे पास होता है 16। तो मीन इस क्वेश्चन में हमारे पास कितनी रोज़ बनेंगी? 16। नेक्स्ट है हमारे पास Q और P और नेगेशन S और नेगेशन R और नेगेशन T और U। अब इस पर पोजीशन में जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास 6 हैं। कौन कौन से? Q, P, S और T, U। नंबर ऑफ़ रोज़ वाले फार्मूले में हम लगाएंगे 2 की पावर 6, हमारे पास 64 होता है, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी आएंगी? 64। नेक्स्ट हमारे पास है P एंड और एंड T बाई कंडीशनल P, Q एंड T। तो इस पर पोजीशन में हमारे पास वेरिएबल्स हैं 4। कौन कौन से? P और Q T। यहाँ पे T 2 टाइम है, तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे उसे। तो हमारे पास N हमारे पास क्या आएगा? 4, और 2 की पावर 4 हमारे पास क्या होता है? 16। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, वो भी सेम इसी तरह है। हम लोगों ने बताया ना कि कितनी नंबर ऑफ रोज़ बनेंगी। तो हमारे पास क्वेश्चन है, Q इम्प्लाइज नेगेशन P और नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। तो हमारे पास यहाँ पे Q है, P है, फिर P है, फिर Q, यानी कि हमारे पास 2 ही प्रपोजिशन यूज़ हो रही हैं, P एंड Q। तो हमारे पास N क्या है? 2। नंबर ऑफ़ रोज़ वाले फार्मूले में पुट करेंगे 2 की पावर 2, हमारे पास कितना आएगा? 4। सॉरी, यहाँ पे 2 की पावर 2 होना था। तो हमारे पास क्वेश्चन है P और नेगेशन T एंड P और नेगेशन S। तो इस प्रपोजिशन में हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं? 3। कौन कौन से? P, T, S। P को हम एक ही बार काउंट करेंगे क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। नंबर ऑफ रोज़ वाले फार्मूले में लिखेंगे 2 की पावर 3, तो हमारे पास कितनी रोज़ आएंगी? 8। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, P इम्प्लाइज R और नेगेशन S इम्प्लाइज नेगेशन T और नेगेशन U इम्प्लाइज V। तो इस प्रपोजिशन में हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं? 6। कौन कौन से? P, R, S, T, U, V। नंबर ऑफ रोज़ वाले फार्मूले में लगाएंगे 2 की पावर n मीन 2 की पावर 6, जो कि हमारे पास इक्वल आएगा 64 के, मीन हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ बनेंगे 64। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, P एंड और एंड S और Q एंड T और R एंड नेगेशन T। तो इस प्रपोजिशन में हमारे पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं 5। P, R, S, Q, T। नंबर ऑफ़ रोज़ वाले फार्मूले में लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34, मीन 34 रोज़ बनेंगी। होप सो आज
के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं।